प्रिय मित्रों, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वह विषय है राहु केतु के महागोचर 2023 से लेकर 2025। ज्ञात हो दोस्तों कि राहु आगामी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक राहु का गोचर मेष राशि से मीन राशि में और केतु का तुला राशि से कन्या राशि में होने वाला है। राहु और केतु के इस महागोचर का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में इसकी चर्चा हम करेंगे। मेष राशि वालों पर राहु केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले राहु केतु के सामान्य स्वभाव पर हम कुछ नज़र दौड़ा लें। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। नवग्रहों में राहु और केतु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए हो जाते हैं कि इनका सडन रिजल्ट्स देना और भ्रम पैदा करना। राहु और केतु राक्षसी प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि राक्षस का गर्दन जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा तो सिर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। तो राहु के पास सिर है और केतु के पास धड़ है, दोनों में राक्षसी प्रवृत्ति है। इसलिए जब भी राहु केतु जो कि एक राशि में 18 महीने गोचर करते हैं तो 18 महीने का समय काफ़ी लंबा होता है। लोगों के मन में यह भय व्याप्त हो जाता है कि कुछ अहित होने वाला है, कुछ अहित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्थिति में ऐसा नहीं है। राहु और केतु यदि आपकी अस्थाई जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो राहु और केतु रातों रात रंक से राजा भी बनाते हैं। और यदि अशुभ स्थिति है अस्थाई कुंडली में तो राजा से रंक बनाने में भी इनको देर नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। राजा से रंक भी बनाते हैं, दोनों बात है। तो राहु के पास सिर है। राहु को सांसारिक सुख चाहिए, भोग विलास चाहिए, धन वैभव और ऐश्वर्य चाहिए। और राहु से प्रभावित व्यक्ति इसको ऐन केन प्रकारेण किसी भी माध्यम से, उचित अथवा अनुचित माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहता है। किंतु राक्षसी प्रवृत्ति के कारण वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल पाती है, अंततः असंतुष्टि ही मिलती है, चाहे उनको जीवन का सारा सुख दे दिया जाए। राहु सांसारिक सुखों के प्रति आकृष्ट होते हैं, जबकि केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं। और केतु के पास धड़ होने के वजह से केतु से प्रभावित व्यक्ति के अंदर पूर्वाभास की शक्ति होती है और इंट्यूशन की शक्ति होती है। और केतु से प्रभावित व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में केतु से प्रभावित व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। और राहु से प्रभावित व्यक्ति छल कपट, धोखा इत्यादि का सहारा लेता है, किंतु केतु से प्रभावित व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और मानसिक रूप से कुछ तनावग्रस्त हो सकता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। मेष राशि वालों पर राहु केतु के आगामी गोचर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 के बीच में लगभग 1.5 साल का यह समय राहु का मीन राशि में और केतु का कन्या राशि में जो गोचर होगा उसका मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। राहु वर्तमान में लग्न में ही चल रहे हैं। लग्न, यह भाव लग्न है, लग्न का भाव कहलाता है। इसमें 1 नंबर की राशि लिखी हुई है और इसमें अस्थाई जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित हैं, इसलिए मेष राशि यह हुआ। और इसमें राहु अभी वर्तमान में चल रहे हैं, गुरु भी वहाँ विराजमान है। शनि जो कि कुंभ राशि में चल रहे हैं और राहु केतु के इस संपूर्ण गोचर का अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025
25 के बीच में शनि कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, लाभ स्थान में गोचर करेंगे। शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि राहु और गुरु पर पड़ रही है। यह स्थिति उतनी शुभ फिलहाल नहीं है। जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को, तो स्थिति में सुधार होगा। अभी गुरु राहु का चांडाल योग भी बना हुआ है और शनि की तीसरी दृष्टि भी इस पर है। तो इससे क्या है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में गिरावट और अपमानजनक स्थिति पैदा होना, दुर्घटना होना, पद प्रतिष्ठा की हानि, मान सम्मान की हानि संभव है। आत्मविश्वास में कमी, अचानक से कमी, मानसिक तनाव, क्लेश की स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा करीब सवा डेढ़ साल से। जब राहु मीन राशि में जाएंगे और केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में जाएंगे, तो राहु गुरु का चांडाल योग तो खत्म हो जाएगा, किंतु राहु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रहे हैं, फिर भी केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में जाएंगे। प्रबल शत्रु हंता योग बनाएंगे। रोग, ऋण, रिपु, इन तीनों से मुक्ति का समय होगा। रोग से मुक्ति का समय होगा, ऋण कर्जों से मुक्ति का समय होगा और शत्रु हंता योग भी बनेगा। राहु द्वादश भाव में होंगे तो अवांछित लंबी दूरी की यात्राएं करने को मिल सकती हैं। राहु मीन राशि में होंगे, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु लग्न में हैं। गुरु बहुत ही राजयोग कारक ग्रह हैं मेष राशि वालों के लिए, और शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो गुरु एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ शनि होंगे। गुरु और शनि से हेम्ड होंगे राहु। इस तरह से गुरु और शनि से के प्रभाव में राहु काम करेंगे। राहु की दृष्टियाँ और केतु की दृष्टियाँ जहाँ पड़ेंगी वहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि सुख भाव पर होगी, तो मानसिक सुख शांति में कुछ कमी आएगी। वाहन सुख, घर मकान का सुख, प्रॉपर्टी के सुख में कुछ कमी आ सकती है। मानसिक कलह क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा इस अवधि में, और मित्रों का चयन सोच समझकर करना होगा, अन्यथा छल हो सकता है। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अवांछित बाधाएं आ सकती हैं। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सफलता में आकस्मिक बाधाएं आ सकती हैं। राहु की सप्तम दृष्टि रोग भाव पर होगी, शत्रु भाव पर होगी, छठे भाव पर होगी, तो इस तरह से प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा और बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। कोई लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं कहीं से, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा और आकस्मिक रूप से मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा। हॉस्पिटल का खर्चा होगा, आपके स्वयं में खर्च हो या आपके रिश्तेदारों में खर्च हो, हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, क्योंकि राहु खर्च स्थान में ही बैठे हैं और केतु की भी सप्तम दृष्टि राहु पर होगी द्वादश भाव पर, तो रोग व्याधि में खर्च की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। और शत्रुओं के क्रियाकलापों के कारण भी आपको खर्च उठाना पड़ सकता है, व्यर्थ के खर्च उठाने पड़ सकते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, तो ये बहुत ही अच्छा है। राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड गेन का हाउस होता है, तो अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि लॉटरी सट्टेबाजी अथवा शेयर मार्केट में आप फंड लगाते हैं तो यह समय वैसे बहुत अच्छा नहीं है, किंतु अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकता है। खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी। अब केतु की दृष्टि पर विचार करें तो केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि कैरियर स्थान पर होगी, दसम स्थान पर, तो करियर, जॉब, प्रोफेशन में अचानक से उत्तरोत्तर तरक्की देखने को मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो अथवा व्यापार हो। नौकरी यदि है, नौकरी पेशे में जो लोग हैं उनके सैलरी पर्क्स, इंक्रीमेंट्स में अचानक से बढ़ोतरी होगी और करियर, जॉब, प्रोफेशन में खूब तरक्की होगी। जो लोग व्यापार में हैं उनके व्यापार में अचानक से तरक्की देखने को मिलेगी, और जिनका रोज़गार है, स्वरोज़गार हैं, उनको भी रोज़गार में फ़ायदा होगा। जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा था, अचानक से उनको भी रोज़गार मिलने का अवसर मिलेगा। केतु
यदि अस्थाई कुंडली में, जिस मेष राशि के जातक के अस्थाई कुंडली में केतु की स्थिति शुभ नहीं है, तो रोजगार से हाथ भी धोना पड़ सकता है, दोनों बात है। तो केतु और राहु के आपके अस्थाई जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करता है। केतु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, तो अनएक्सपेक्टेड फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, जो कि आपके लिए मिला जुला असर रखने वाला होगा। उसमें संतुष्टि भी मिलेगी और असंतुष्टि भी मिलेगी, दोनों बात है। बाईं आंख में कुछ पीड़ा हो सकती है, नींद में बाधा आ सकती है, स्लिप डिजॉर्डर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं। केतु की नवम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो सडन गेन्स तो होंगे, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति तो होगी, किंतु धन संचित होने का योग कम बनता है, धन खर्च होगा ज़्यादा, व्यर्थ के खर्च ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से शनि और गुरु से हेम्ड होने के कारण राहु का प्रभाव बहुत हद तक शुभ हो जाएगा, और राहु गुरु का चांडाल योग खत्म हो जाने से राहु गुरु के चांडाल योग के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। केतु बहुत ही शुभ स्थिति में जा रहे हैं, कन्या राशि उनके मित्र बुध की राशि है, और केतु छठे भाव में अथवा राहु छठे भाव में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। इस तरह से मेष राशि वालों के लिए हम देखें तो शनि, गुरु, राहु और केतु की स्थिति बहुत ही शुभ रहेगी, और 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक के बीच का समय काफ़ी बेमिसाल रहेगा मेष राशि वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।